हेलो व्हाट्सअप गाइस, माय नेम इज विनोद बादू थापा एंड आज हम इस वीडियो में देखेंगे रिएक्ट जेएस विद फायरबेस इन हिंदी। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। बताना चाहूँगा गाइस आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा ऑसम होने वाला है क्योंकि आप में से बहुतों ने बहुत रिक्वेस्ट की थी जब मैंने रिएक्ट इन वन वीडियो बनाया था विथ 5 प्रोजेक्ट्स। एंड गाइस इस वीडियो को अभी तक अगर आपने चेकआउट नहीं किया जरूर चेकआउट कीजिए क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ऑसम है। इसमें मैंने जितने भी प्रोजेक्ट्स क्रिएट किए, जितने भी सोर्स कोड मैंने लिखा बिल्कुल फ्री में अपने थापा टेक्निकल वेबसाइट पे मैंने प्रोवाइड किया। तो गाइस इस वीडियो को जरूर चेकआउट कीजिएगा। देखिए गाइस ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि अब आप अपना खुद का वर्किंग कॉन्टैक्ट फॉर्म क्रिएट कर सकते हो, जहाँ पे आप देख सकते हो मैंने ऑलरेडी मेरा नेम, ईमेल, मेरा मोबाइल नंबर, एड्रेस एंड देन जो भी मेरा मैसेज है मैंने फिल कर लिया है। एंड द मोमेंट मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ एंड बूम गाइस आप देख सकते हो डेटा स्टोर्ड कहाँ पे, फायरबेस पे। सारे डेटा आप देख सकते हो एकदम एम्प्टी हो चुका है। हम करंट हमारे ही पेज पे है ताकि अगर मुझे और मैसेज भेजना रहा तो मैं भेज सकता हूँ। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेटा कहाँ गया एंड किधर गया। डेटा गया आपके फायरबेस पे एंड वो हमारे रियल टाइम डेटाबेस पे गया। एंड आप देख सकते हो हमारे फायरबेस में वी हैव दिस यूआरएल, इस यूआरएल का हम यूज़ करने वाले जिसमें वी हैव आवर डेटाबेस। एंड ये मेरा पहला कलेक्शन जो जस्ट मैंने देखो पुणे ऑसम थापा डॉट सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा मेरा ऑसम चैनल को। चेक थापा टेक्निकल रिएक्ट इन वन वीडियो विनोद बादू थापा। मोबाइल नंबर मेरा नहीं प्लीज़ गाइस है, ऐसे रैंडम है ये। तो कितनी ईजिली अपने जो भी डेटा फिल करो हमारे फायरबेस पे वो स्टोर हो रहा है। एंड और हमें क्या चाहिए। तो गाइस ये था ना कितना ऑसम, लेकिन इतना ही नहीं है। आपको मैं बताना चाहूँगा हम इसमें फॉर्म वैलिडेशन भी करेंगे क्योंकि द मोमेंट अगर मैं बिना डेटा फिल करे सबमिट करता हूँ एंड बूम गाइस प्लीज़ फिल द डेटा। एंड सिर्फ इतना ही नहीं गाइस, इंडिविजुअली हर एक फील्ड को आपको फिल करना पड़ेगा। लाइक कैसे, मैं यहाँ पे सिर्फ टेस्टिंग लिख देता हूँ, ठीक है। मैंने सिर्फ एक फील्ड की जो वैल्यू है उसको मैंने फिल कर दी है। अगर मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ प्लीज़ फिल द डेटा। उसी तरीके से अगर मैं ईमेल पे चलता हूँ इस तरीके से testing@ कुछ भी .com सबमिट करता हूँ प्लीज़ फिल द डेटा। इसका मतलब ये कि जब तक मैं कंप्लीट फिल को प्रॉपरली फिल नहीं कर देता डेटा सेंड नहीं होगा। तो गाइस ये फॉर्म वैलिडेशन देना भी बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। एंड ये मैंने कैसे किया गाइस, आपको इस वीडियो को एकदम एंड तक देखना होगा, आपको पता चल जाएगा। तो गाइस वीडियो को एक लाइक अब भी जरूर कर दीजिएगा, बिल्कुल फ्री है, ठीक है ठीक है। एंड द बेस्ट पार्ट, इस वीडियो का सोर्स कोड भी मैं आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कराऊंगा, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कीजिएगा। तो सबसे पहले गाइस हमें क्या करना है, वी नीड टू क्रिएट अ रिएक्ट प्रोजेक्ट। हमें अपना रिएक्ट प्रोजेक्ट क्रिएट करना है एंड वो हमने बहुत बार देख चुका है, ठीक है। एंड इफ यू डोंट नो कैसे करना है देन अगेन इस वीडियो को जरूर चेकआउट कीजिएगा। सिंपल npx क्रिएट रिएक्ट ऐप, ऐप का नाम आपका काम हो जाएगा। इस तरीके से आपको सब कुछ मिलने वाला है। तो हम जाएंगे हमारे सोर्स फोल्डर पे, आप देख सकते हो वहाँ पे मैंने ऑलरेडी कंपोनेंट क्रिएट कर रखा है। आपको कुछ नहीं करना, राइट क्लिक न्यू फोल्डर एंड आपको कंपोनेंट लिख देना, ठीक है। एंड बाकी सब कुछ जो है वो एज इट इज़ है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैंने कंपोनेंट पे चलना है। यहाँ पे चल के मैं एक न्यू फाइल क्रिएट करो बिकॉज रिएक्ट इज ऑल अबाउट योर कंपोनेंट्स, ठीक है। तो गाइस आज हमें देखना है रिएक्ट कॉन्टैक्ट फॉर्म लिखने की नीड नहीं, रिएक्ट कॉन्टैक्ट .js लिख देता हूँ, दैट्स इट, ठीक है। सबसे पहले इतना आपको याद रखना है कि रिएक्ट वर्क कैसे करता है। मैंने अगर एक कंपोनेंट क्रिएट कर भी दी, ठीक है, रिएक्ट एरो फंक्शन कंपोनेंट विथ एक्सपोर्ट इस तरीके से। एंड अगर मैं इसको बेसिकली सिंटैक्टिक फॉर्म यूज़ कर रहा हूँ एंड मैं यहाँ पे सिंपली h1 ऑसम थापा लिख देता हूँ, ठीक है, ऑसम थापा एंड प्लीज़ लाइक दी वीडियो, ठीक है। आप गाइस लाइक नहीं करते प्लीज़ लाइक कीजिए, बिल्कुल फ्री है यार, मुझे बहुत अच्छा होता है, इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा, ठीक है। तो अब होगा ये कि मैंने इस तरीके से एक कंपोनेंट क्रिएट की एंड मैंने अपना डेटा फिल कर दिया, ठीक है। मैं अब कल के दिन ये चाहूँगा कि जब मैं अपने इस एप्लीकेशन को रन करूँ ना, तो जैसे मुझे यहाँ पे मेरा कॉन्टैक्ट फॉर्म दिखाई दे रहा है उसी तरीके से मैंने यहाँ पे ये जो भी लिखा मुझे दिखाई दे, क्योंकि अभी इसी को ही मैं कॉन्टैक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने वाला हूँ, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप देखो ये जो आपका फाइल का नाम है बेसिकली फंक्शन का नाम या कंपोनेंट का नाम है। एंड देन जब हम उसको इस तरीके से एक्सपोर्ट करवाते हैं तो इसका जो फर्स्ट लेटर इट मस्ट बी कैपिटल, हाँ इतना आपको ध्यान में रखना है बस, ठीक है। तो इसको मैंने कॉपी की। हमें मालूम है कि हमारा app.js के अंदर हमारे सारे मेन फाइल्स हमें यहाँ पे इंक्लूड करना पड़ता है ताकि index.js फाइल पे हम उसको इस तरीके से ऐड कर सके। एंड देन बाकी पब्लिक में जाके गाइस वो काम कर रहा है वो आपको मालूम है, ठीक है। इसको मैं हटा दे रहा हूँ। मैं यहाँ पे चल के क्या करता हूँ, सिंपल सॉरी नॉट हियर app.js, तो सिंपली वी नीड टू इम्पोर्ट हमारा ये जो रिएक्ट कॉन्टैक्ट है फ्रॉम कहाँ से, ऑब्वियसली ./component/react contact, दैट्स इट। एंड नाउ सिंपली गाइस हमें इसको कॉपी करना है एंड देन यहाँ पे इस तरीके से पेस्ट कर देना है, दैट्स इट। आप देख सकते हो ऑसम थापा एंड प्लीज लाइक द वीडियो, दिस इज इट। मुझे यही चाहिए था कि मेरा ये जो फाइल है, ये जो कंपोनेंट है वो वहाँ पे रेंडर हो जाए, ठीक है।
हो गया। अब गाइस मैं आपको बताना चाहूँगा कि HTML एंड CSS जो कॉन्टैक्ट फॉर्म थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया था, उसको मैंने HTML एंड CSS की मदद से बनाया था। एंड वो अगर मैं आपको बताने बैठ गया ना, वीडियो हद से ज़्यादा लंबा हो जाएगा एंड मे भी शायद आप बोर हो जाओगे। तो मैंने क्या कर रखा है कि गाइस मेरे पास ऑलरेडी कोड है सिर्फ HTML एंड CSS का, जो मैं पेस्ट करने वाला हूँ। एंड हमारा जो मेन रिएक्ट एंड फेयरबेस आज का जो टॉपिक है, उसको हम एकदम स्क्रैच, एकदम जीरो से एंड तक सब कुछ देखेंगे, ठीक है, जितना आज हम इसमें लगने वाला है। तो गाइस मेरे पास ऑलरेडी डेटा है, मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड डेटा को पेस्ट करता हूँ। एंड बूम गाइस, आप देख सकते हो मैंने कंप्लीट डेटा को यहाँ पे फिल कर दिया, बेसिकली कॉपी पेस्ट किया मैंने, कुछ भी नहीं है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। एक फॉर्म टैग, उसके अंदर आप देख सकते हो पहला डिव हमारा यूज़र नेम के लिए, एंड देन दूसरा डिव मेरा ईमेल के लिए, मेरा मोबाइल नंबर, मेरा एड्रेस, एंड देन हमारा मैसेज, ठीक है। एंड इसमें कुछ नहीं किया, जो नॉर्मल आप HTML में फॉर्म क्रिएट करते हो वही है। देखो हमारा ईमेल, मैं अगर आपको इसको दिखाऊं तो ये क्या दिखाई दे रहा है, पोस्ट डेटा इज नॉट डिफाइंड। एंड आई नो वो कहाँ से दिखाई दे रहा है, वो बेसिकली यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ऑन क्लिक पोस्ट डेटा। उसको अभी मैं मारता हूँ गोली, क्योंकि एंड दिस इज इट गाइस, देखो कितना औसम में मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। एंड आप देख सकते हो गाइस ऑटोमेटिक सब कुछ आ चुका है, सिर्फ HTML एंड CSS है, बाकी कुछ नहीं। जैसे मैंने आपको बताया कि नॉर्मल एक हमारा इनपुट फील्ड है यहाँ पे, और बाकी कुछ भी नहीं, ठीक है। एंड उस इनपुट फील्ड में हमने कुछ क्लासेस दे रखा है ताकि मैं CSS यूज़ कर सकूँ। एंड हाँ, इतना याद रखो कि रिएक्ट में ये जो क्लास जो ये वर्ड है, बेसिकली ये एक रिजर्व कीवर्ड है फॉर ऑब्जेक्ट, एंड उसमें आपको मालूम है। सो व्हाट वी नीड टू डू इज, जहाँ जहाँ ये क्लास हमें दिखता है, Ctrl+Shift+L हर जगह सिलेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे आना है एंड वी नीड टू गो विथ क्लास, एक सेकेंड, क्लास नेम, हाँ, एंड दिस इज इट। तो इससे कैसे गाइस आपको क्लास के बदले क्लास नेम कर देना एवरीवेयर, बाकी सब कुछ एकदम परफेक्ट है। एंड देन वी हैव आवर टेक्स्ट, हमारा नाम, ये नेम जो एट्रीब्यूट है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लेस होल्डर जहाँ पे ये एंटर यूर नेम आपको दिखाई दे रहा है इस तरीके से, ठीक है। एंड देन ऑटो कंप्लीट ऑफ रखा है ताकि कल के दिन मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, मेरे प्रीवियस यूज़र ने जो भी डेटा फिल किया था वो मुझे दिखाई ना दे। एंड देन रिक्वायर्ड, आई थिंक ये वर्क नहीं करता, बट फिर भी मैंने लिख दिया ताकि दिखाने के लिए कि सिर्फ ये HTML है, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। दिस इज इट। अब मुझे क्या करना है, देखो गाइस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर यूज़र कुछ भी डेटा फिल करता है, मुझे उसको एक जगह पे स्टोर करके रखना है, एंड उस डेटा को मुझे फायरबेस पे सेंड करवाना है, एंड वहाँ पे जाके उसको स्टोर करवाना है। तो ये मेरा प्रोसेस है। सबसे पहला, यूज़र जो भी डेटा लिख रहा है उसको मैं गेट कैसे करूँ, एंड देन उसको मैं स्टोर कैसे करूँ इन रिएक्ट ओनली, ठीक है। तो उसके लिए वी हैव अ हुक्स जो हमने ऑलरेडी देख चुका है। एंड अगेन इस वीडियो को जरूर चेकआउट कीजिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत मेहनत की थी मैंने इस वीडियो के लिए। मैं चाहता हूँ आप इसको देखो, सभी दोस्तों को शेयर करो, आपको मजा आ जाएगा। डेट्स वाई मैंने फ्री सोर्स कोड भी दिया था कि आपको भटकना ना पड़े कहीं पे भी, है कि नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे चलता हूँ एंड मैं आपको सबसे बेस्ट प्रैक्टिस बताने वाला हूँ, लॉन्ग कट नहीं बताऊंगा, ठीक है, ध्यान से देखना, आपको मजा आ जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ गाइस, सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे चल के सपोज मैं अपना नाम लिख देता हूँ इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे मैं चल के अभी मैं चाहूँगा कि द मोमेंट मैं यहाँ पे लिखूँ मेरा डेटा स्टेट पे सेव हो जाए, ठीक है। सो उसके लिए वी हैव अ हुक्स। सो मैं चलता हूँ यहाँ पे एंड मैं सिंपली यहाँ पे लिख देता हूँ कॉन्स, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। एंड गाइस हेयर वी विल गो विथ, मैं इस तरीके से जाता हूँ यूज़र, क्योंकि यूज़र का हमें डेटा आने वाला है ना। एंड आपको लिखना पड़ेगा सेट यूज़र, ये कन्वेंशन को आपको फॉलो करना है, ठीक है। एंड यहाँ पे विल गो विथ यूज स्टेट हुक, ठीक है। यूज स्टेट एस कैपिटल रहेगा, स्टेट हुक, दिस इज इट। एंड मुझे मालूम है एरर आएगा अब यहाँ पे हमें, बिकॉज यूज स्टेट को डिफाइन करो बोलेगा वो, तो ठीक है डिफाइन कर देते किसका क्या जा रहा है कि नहीं। तो एक सेकेंड, इस तरीके से हमने इसको डिफाइन कर दिया, अब सब कुछ नॉर्मल है, इतना कुछ वो नहीं है। अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये आ जाती है कि यहाँ पे इतने सारे जो डेटा है इसको मैं सिर्फ एक यूज स्टेट में कैसे स्टोर करूँ, क्योंकि बहुत सभी लोग क्या करेंगे, ये नेम के लिए एक यूज स्टेट बनाएंगे, ईमेल के लिए एक यूज स्टेट यूज़ करेंगे, बेसिकली इसके लिए एक और यूज स्टेट। नहीं यार, इतना लॉन्ग कट क्यों करोगे आप। वी हैव अ कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, वी विल गो विथ ऑब्जेक्ट्स, जहाँ पे नेम यूज़र डॉट नेम अगर कोई लिखेगा तो उसको उसकी डेटा मिल जाएगी। यूज़र डॉट ईमेल अगर कोई लिखेगा तो उसको उसकी डेटा मिल जाएगी। कोई अगर फ़ोन नंबर लिखना चाहे तो डेटा उसको मिल जाएगा। कोई अगर घर का एड्रेस या जो भी हो लिखना चाहे उसको मिल जाएगा। एंड लास्ट में वी हैव आवर मैसेज एंड दिस इज़ इट। कितनी ईजीली गाइस हमने इसको अकॉम्प्लिश कर लिया है। नाउ यूज़र डॉट नेम, मैं चाहूँगा कि यूज़र ने यहाँ पे जो भी नेम लिखा वो वहाँ पे ऐड हो जाए, ठीक है। अब सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा एंड डैट इज़ कि अब मुझे यहाँ पे चलना पड़ेगा हमारे इनपुट फील्ड पे, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मेरे इनपुट फील्ड में ऐसा कुछ कॉमन है एंड आई थिंक वी हैव अ प्लेस होल्डर जो कि सब में कॉमन है। तो मैं क्या करता हूँ, हमने ऑलरेडी 15 शॉर्टकट्स ऑब्वियस कोड एडिटर के ऊपर देख चुका है, आप लिंक टॉप पे देख सकते हो, जरूर चेकआउट कीजिए, बहुत ऑसम फ्यूचर है। मैं प्लेस होल्डर को इस तरीके से सिलेक्ट कर रहा हूँ, कंट्रोल शिफ्ट एंड देन एल, दैट्स इट। एक ही बार में सब प्लेस होल्डर सेलेक्ट हो चुके हैं। मैं क्या करूँगा, इस तरीके से एकदम एंड में जाऊँगा,
ठीक है। ठीक उसके नीचे जाऊंगा, एंटर हिट करूंगा एंड दिस इज इट। अब मैं यहाँ पे वैल्यू लिख रहा हूँ, ठीक है, एंड वैल्यू एंड देन वी हैव टू राइट इक्वल टू एंड देन कर्ली ब्रेसेस, क्योंकि हमारा रिएक्ट का काम आने वाला ना यहाँ पे। सो यूजर डॉट आपको नेम लिख देना है, ठीक है। एंड द बेस्ट पार्ट इज जहाँ भी ये आई मीन जो भी मैं लिख रहा हूँ वो हर जगह अप्लाई हो रहा है, यूजर डॉट नेम। एंड आई थिंक मैंने यहाँ पे गलती कर दी एंड यहाँ पे हुआ है, चलो ठीक है, एक जगह पे गलती उसको हम सेट कर लेंगे, ठीक है। इतना मेरा हो गया एंड नीचे चलना है। वी नीड टू पास वन मोर एट्रीब्यूट एंड दैट इज ऑन चेंज। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एल्स वो काम ही नहीं करेगा, ठीक है। एंड देन गाइस यहाँ पे मैं एक फंक्शन पास करना चाहूँगा, गेट यूजर डेटा, ठीक है। एंड इस तरीके से पैरेंथेसिस पास मत कर देना, ऑटोमेटिक कॉल हो जाएगा वो। तो बस हो गया मेरा काम कितनी इजीली, ठीक है। अभी मैं कंट्रोल एस सेव करूंगा एंड मैं गाइस ऑन द स्पॉट जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, क्योंकि हमने ऑलरेडी ये सारे टॉपिक्स को कवर कर चुका है, ठीक है। एंड इफ़ यू डोंट नो ये सब क्या हो रहा, तो गाइस आपको मालूम है आपको क्या करना है। मैं आप बार बार नहीं बोलूँगा, आप देख सकते हो बहुत वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, ठीक है। तो इतना मेरा काम हो गया। अब आप देख सकते हो मुझे ऑलराइट यहाँ पे एरर आएगा ना, है कि नहीं, क्योंकि हमने तो यहाँ मिस्टेक कर दी है। सो ये हुआ क्या एक्चुअली, यहाँ पे प्लेस होल्डर है टेक्स्ट, ऑलराइट। एक्चुअल में हमने टेक्स्ट एरिया के अंदर जाके काम कर रहे हैं, तो इसको मैं हटाऊंगा। प्लेस होल्डर के नीचे नाउ एक एरर आएगा एंड दैट इज गेट यूजर डेटा इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। गेट यूजर डेटा क्या, बेसिकली जब आप फंक्शन को इस तरीके से कॉल करते हो ना, वी नीड टू डिफाइन फर्स्ट, ठीक है। तो वही बता रहा हूँ वहाँ पे। एंड हमें 5 बार बता रहा है, क्योंकि हमने 5 फील्ड है ना हमारा, यहाँ पे 5 इनपुट फील्ड था। तो ठीक यहाँ पे मैं चलूँगा एंड वी विल यूज़ द फैट एरो फंक्शन, जो कि हमारा ECMAScript 2015 या ES6 भी आप कह सकते हो। यहाँ पे चलता हूँ एंड कंट्रोल एस सेव करूँगा तो वो एरर जा चुका होगा। एंड जब भी इस तरीके का लंबा चौड़ा उल्टा फुल्टा है तो एक सेकेंड, टेक्स्ट एरिया कैन ओनली हैव एट मोस्ट 1 चाइल्ड। अगेन टेक्स्ट एरिया में कुछ तो प्रॉब्लम हुआ है एंड आई थिंक ये क्या कर रहा है यहाँ पे। एंड वो जो क्लोजिंग टैग है वो मुझे यहाँ पे इस तरीके से देना था। एंड आई थिंक नाउ एवरीथिंग इज ऑल राइट, ऑसम। देखो कितना ऑसम मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, इंस्पेक्ट में चलना है मुझे, यहाँ पे मैं चलूँगा, ठीक है। एंड एकदम कंपोनेंट पे इस तरीके से मैं चलूँगा तो आप देख सकते हो वी हैव आवर स्टेट। इसको मैं हटाता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ आप लोगों के लिए मैं यहाँ पे। एंड गाइस आप बहुत क्लियरली देख सकते हो नेम, ईमेल, फ़ोन, एड्रेस एंड देन मैसेज मुझे मिल चुका है। अब एक चीज़ ध्यान से देखना, अगर मैं ईमेल पे, ठीक है, इस तरीके से ऑल राइट गाइस, मैं कुछ लिख नहीं पा रहा हूँ, मैं कुछ लिख नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। ऑल राइट, मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं लिख पा रहा हूँ। देखिए ध्यान से देखना, हमने यहाँ पे फंक्शन कॉल किया है जब भी ऑन चेंज डेटा कुछ भी चेंज होगा तब, ठीक है। तो उसके लिए अब मुझे क्या करना पड़ेगा कि मैंने यहाँ पे वैल्यू जो है, आप देख सकते हो हमारे इनपुट फील्ड में जो ये वैल्यू, जो ये हमारा एट्रीब्यूट है, इस यही तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि यूज़र जो भी लिखेगा वो स्टोर होगा वो हमारे वैल्यू एट्रीब्यूट में। एंड मैंने ऑलरेडी यूज़र डॉट नेम एंड हाँ यही, चलो ठीक है, जल्दी से यूज़र डॉट ईमेल, यहाँ पे यूज़र डॉट फोन। एंड आई थिंक गाइस मैंने जस्ट मिस्टेक कर दी, बेसिकली एड्रेस मुझे यहाँ पे चाहिए एंड ये तो मेरा मैसेज है ना यहाँ पे, सो मैसेज। एंड यहाँ पे मेरा ये क्या फ़ोन नंबर था बेसिकली ये, सो मेरा फ़ोन नंबर ये होना चाहिए मेरा ईमेल एंड ऊपर का ऑटोमेटिक नेम तो नेम है। इतना लिखा मैंने, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ पे चलता हूँ कुछ भी करता हूँ गाइस फिर भी वो काम नहीं करेगा, क्योंकि हमने वैल्यू तो दे दी यहाँ पे, ठीक है, यूज़र डॉट ईमेल, बट यूज़र डॉट ईमेल क्या है, एकदम एम्प्टी है। यूज़र डॉट नेम क्या है, एकदम ब्लैंक है, एम्प्टी है। तो वो एम्प्टी हो चुका है ऑलरेडी, हमने ऑलरेडी एम्प्टी उसको डिफाइन कर दिया। बट मैं चाहूँगा कि यूज़र यहाँ पे जो भी लिखा है वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो, नेम के बदले वो डेटा यहाँ पे फिल हो जाए ताकि ये एम्प्टी ना रहे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे चलेंगे, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, ठीक है। तो हमने ऑलरेडी इवेंट भी समझा है, जावास्क्रिप्ट इन 16 आवर्स, आप टॉप पे देख सकते हो, बहुत ऑसम वीडियो बनाया था मैंने वो, ठीक है, मज़ा आ गया। तो 16 घंटे सोचो गाइस, सब कुछ है ऑसम उसमें। तो हम क्या करते हैं गाइस, मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड मैं ऑलरेडी पहले ही लेट नेम, तो सिंपली बस ये 2 वैल्यू को मैंने डिक्लेयर कर दी। यहाँ पे वैल्यू कुछ दिया नहीं, बट अब मैं उनको देने जा रहा हूँ। सो नेम, ठीक है, ध्यान से देखना, ऑब्जेक्ट है तो मुझे इस तरीके से लिखना पड़ेगा, नेम विल बी इवेंट डॉट टारगेट, आपको मालूम है टारगेट डॉट नेम, ठीक है। एंड कॉमा मुझे यहाँ पे देना पड़ेगा, सॉरी कॉमा नहीं, इस तरीके से सेमी कॉलम। एंड देन वैल्यू विल बी इक्वल टू मेरा इवेंट डॉट टारगेट डॉट मेरी ये जो है वैल्यू, दिस इज इट। अब इससे होगा ये कि नेम मतलब क्या, इसमें मैंने टारगेट किया नेम, इसका मतलब ये कि मेरा जो 5 फील्ड है उसमें से मैं किस इनपुट फील्ड में कुछ भी लिख रहा हूँ उसको वो करेगा टारगेट, टारगेट करके डॉट नेम, उसमें सपोज मैं नेम फिल कर रहा हूँ, ठीक है, तो उसमें डॉट नेम मतलब ये जो मेरा डॉट नेम है उसकी जो वैल्यू है वो मेरे यहाँ पे स्टोर हो जाएगी।
एंड वैल्यू के बदले हर यूज़र जो भी लिख रहा है वो वहाँ पे स्टोर हो जाएगा। ठीक है, ये बस इतना ही, इसमें ज़्यादा कुछ है भी नहीं। लेकिन अब मुझे क्या करना है कि सपोज़ यूज़र ने अगर कुछ भी टाइप किया, अब मुझे उसको इस जगह पे स्टोर करवाना है, एक एक यूज़र का इंडिविजुअली। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारा ये जो सेट यूज़र है हम इसका यूज़ करेंगे, क्योंकि ये मेरा एक अपडेटेड फंक्शन है जिसमें अगर मैं कल के दिन डेटा चेंज करता हूँ तो वो इसको रिफ्लेक्ट करता है एंड वो यूज़र का करेंट डेटा कहलाता है। ठीक है, सो मेरा सेट यूज़र इस तरीके से मैं चलूँगा। ठीक है, यहाँ पे एंड मेरा ये जो आप देख सकते हो गाइस कर्ली ब्रेसेस, एंड मैं क्या करूँगा डॉट 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 मेरा प्रीवियस डेटा यूज़र, बेसिकली स्प्रेड ऑपरेटर, क्योंकि सिर्फ मैं पहली बार डेटा फिल नहीं कर रहा हूँ, मेरे से पहले भी किसी ने किया होगा डेटा फिल वहाँ पे, जो कि ऑलरेडी डेटाबेस बेसिकली हमारे फायरबेस पे स्टोर होगा। तो मैं उसको डिलीट नहीं करके, तो मैं उनको डिलीट नहीं करना चाहता। डेट्स वाई जितने भी प्रीवियस डेटा है वो एज इट इज़ रहे। उसके बाद यूज़र अब कोई भी नया उस कॉन्टैक्ट फॉर्म को फिल कर रहा है, तो यूज़र ने क्या फिल किया, अब एक कॉमा देने के बाद यहाँ पे मैं डायनेमिक डेटा का यूज़ करने जा रहा हूँ। अगर मैं इस तरीके से नेम लिख देता हूँ इनसाइड स्क्वायर ब्रैकेट्स, ये जो आप देख पा रहे हो इनसाइड स्क्वायर ब्रैकेट मतलब ये, तो मुझे इसकी जो भी वैल्यू हो वो यहाँ पे मिलेगी एंड दैट विल बी इक्वल टू मेरी जो करंट वैल्यू है उसको मैं पास कर दूंगा। दैट्स इट, कुछ नहीं करना, बस इतना ही करना था। डायनेमिक डेटा इसलिए लिया क्योंकि मैंने यहाँ पे इवेंट डॉट टारगेट डॉट नेम लिखा है, क्योंकि अभी फिलहाल अगर मैं नेम के लिए कर रहा हूँ तो मुझे नेम की वैल्यू मिलेगी, वो यहाँ पे आ जाएगा एंड उसकी जो वैल्यू यूज़र ने जो भी टाइप की वो सेव हो जाएगा। उसी तरीके से अगर गाइस मैं ईमेल पे चलता हूँ तो आप देख सकते हो डॉट टारगेट डॉट नेम। ठीक है, एंड ये डायनेमिक डेटा क्या करेगा, यहाँ पे किसको स्टोर करेगा, उसकी वैल्यू क्या है डॉट नेम की, सॉरी ईमेल पे, ईमेल है ना, तो मेरे यहाँ पे मेरी वैल्यू आ जाएगी ईमेल, ईमेल कॉलन एंड यहाँ पे जो उसकी वैल्यू होगी यूज़र ने जो भी लिखा होगा यहाँ पे यूज़र डॉट ईमेल, वो यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से वन बाय वन डेटा सेव होता जाएगा एंड जो प्रीवियस ऑलरेडी यूज़र ने कॉन्टैक्ट फॉर्म फिल किया था उनका डेटा को हम एज इट इज़ रख रहे हैं, बेसिकली अपेंड कर रहे हैं एट द एंड में डेटा को हम। ठीक है, सो बस इतना ही करना था। इतना करने मात्र से आप देख सकते हो एक्सपेक्टेड एंड असाइनमेंट और अ फंक्शन कॉल। नाउ ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बता रहा है एक्सपेक्टेड एंड असाइनमेंट और अ फंक्शन कॉल, उनको असाइनमेंट ऑपरेटर का एक्सपेक्ट कर रहे हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर मतलब इक्वल टू, एंड आई नो वो क्यों बता रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे ये नेम विल बी इक्वल टू होगा बेसिकली। ठीक है, एंड दिस इज इट, नेम विल बी इक्वल टू ये, वैल्यू विल बी इक्वल टू ये, एंड इस तरीके से हमने विद द हेल्प ऑफ स्प्रेड ऑपरेटर, एंड मैंने आपको बताया था बेस्ट प्रैक्टिस में बताऊंगा। एल्स गाइस बहुत सभी लोग क्या करते हैं, ये हर एक 5 फील्ड के लिए एक एक यूज स्टेट लेते एंड देन मतलब आप समझ रहे हो, मतलब बहुत लेंथी प्रोसेस करा देते वो। अब इसका बेस्ट पार्ट है कल के दिन आप अगर आप 100 फील्ड भी ऐड करते हो ना, खाली यहाँ पे उस फील्ड की वैल्यू ऐड करते जाना एंड ये इसको तो छूना भी नहीं है, इसको कुछ नहीं करना, वरना आपको बहुत लंबा कोड लिखना पड़ता है। वो मैंने ऑलरेडी किया था पहले भी, मैंने देन आपको बताया, तो जरूर चेकआउट कीजिएगा। अब आप ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे चलता हूँ, एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ, एक सेकेंड, हालांकि करने की नीड नहीं पड़ती है लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड आपका जो ध्यान होगा वो यहाँ पे भी होना चाहिए। ठीक है, मैं देखो क्या लिखता हूँ, थापा @ सब्सक्राइब गाइस प्लीज़ कर लीजिएगा क्योंकि हमें जल्द से जल्द 1 मिलियन टच करना है। एंड बूम गाइस, सी मैंने ईमेल में जो भी लिखा मुझे thapa@subscribe.com मिल रहा है। उसी तरीके से वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, लाइक लिखा मुझे लाइक आ गया। उसी तरीके से इसमें अगर एड्रेस, मोबाइल नंबर एंड नाम लिखूंगा मुझे मिल जाएगा। मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि ऑटोमेटिक मेरा एक्चुअल एड्रेस सब आने वाला है यहाँ पे। ठीक है, डेट्स वाई आपको पता चल गया। नाउ हमारा जो पहला पड़ाव था वो कंप्लीट हो गया कि यूज़र जो भी डेटा फिल करा उसको हम कैसे स्टोर कर सकते हैं स्टेट में। अब मेरे पास डेटा आ चुका है इस स्टेट में, यूज़र वाला जो हमारे स्टेट वेरिएबल है, मुझे किसी भी तरीके से ये जो यूज़र की स्टेट वेरिएबल है उसको मुझे मेरे फायरबेस पे भेजना है। समझ रहे हो, मुझे यहाँ पे भेजना है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैं आपको कंप्लीट स्टार्टिंग से बताऊँगा कैसे करना है आपको। ठीक है, तो सबसे पहले गाइस आपको लिखना पड़ेगा फायरबेस, एकदम स्टार्ट से फायरबेस पे हम इस तरीके से आपको क्लिक कर देना है एंड आप देख सकते हो गेट स्टार्टेड। इतना याद रखो गाइस, अभी तक अगर आपने लॉगिन नहीं किया तो पहले इसको लॉगिन कर लीजिएगा, उससे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, बिल्कुल फ्री है, कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है ये। ठीक है, तो गेट स्टार्टेड पे आपको क्लिक कर देना है एंड आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। देन आपको आपका योर फायरबेस प्रोजेक्ट जो दिखता है उस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे गाइस आप कुछ भी नाम लिख सकते हो, मैं लिख देता हूँ रिएक्ट यूट्यूब। ठीक है, यूट्यूब फॉर्म। ठीक है, इस तरीके से रिएक्ट यूट्यूब फॉर्म लिख देता हूँ, आप देख सकते हो इस तरीके से दिखाई दे रहा है एंड मैं कंटिन्यू पे क्लिक कर दूंगा एंड आप देख सकते हो गूगल एनालिटिक्स फॉर योर फायरबेस प्रोजेक्ट नहीं चाहिए।
ठीक है, सो डिसेबल, एंड देन आपको क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देना। नाउ गाइस इट विल टेक टाइम एंड वो टोटली डिपेंड करता है आपके सिस्टम पे, लाइक आपका सीपीयू, आपका रैम स्पीड जो भी है। लेकिन ये जब तक इतना हो रहा है मैं कुछ चीज़ें आप लोगों को बताना चाहूँगा, इतना ही, इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं, ठीक है। इतना याद रखो गाइस, हमें डेटा कब फायरबेस को भेजना है, जब यूज़र सबमिट बटन पे क्लिक करता है। इट मीन्स नाउ वी नीड टू यूज़ एन इवेंट इन रिएक्ट जेएस कि सबमिट बटन पे कोई करे क्लिक तो मुझे एक इवेंट फायर करना है जिससे डेटा जो फिलहाल अभी मेरे स्टेट में वो फायरबेस पे चला जाए। कैसे याद है? तो मैं आपको याद है एकदम स्टार्टिंग में मुझे एक एरर आया था यहाँ पे, तो वो आपको पता चल जाएगा। सो मैं क्या करता हूँ, मेरा ये जो बटन है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा जो बटन है, सिंपली ऑन क्लिक है, यहाँ पे ऑन क्लिक एंड कैमल केस यूज होता है, इतना याद रखना, यहाँ पे कैमल केस कन्वेंशन रहता है। विल बी इक्वल टू, मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड मैं लिख देता हूँ पोस्ट द डेटा, पोस्ट डेटा डेट्स इट। मुझे एरर आएगा कि इसको डिफाइन क्यों नहीं किया तुमने बोल के, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे इस तरीके से लिख देता हूँ गाइस, पोस्ट डेटा विल बी इक्वल टू फैट एरो फंक्शन, ठीक है, एंड दिस इज इट। एंड गाइस ये एक फॉर्म है, ठीक है, एंड जब भी आप डेटा किसी को भेज रहे हो वी नीड टू यूज़ द मेथड, हमें बताना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ मेथड कि आप कौन सा मेथड यूज़ करो। सो मोस्टली केस में वी यूज़ अ पोस्ट मेथड, ठीक है। तो आपका ये जो फॉर्म है, ठीक है, आपका ये जो फॉर्म टैग है वहाँ पे आपको एक और एट्रीब्यूट यूज़ करना है एंड दैट इज़ योर मेथड, जहाँ पे आपको कैप्स में लिख देना है पोस्ट। वी हैव अ पोस्ट गेट डिलीट अपडेट, हमने ऑलरेडी हाउ टू क्रिएट अ रेस्टफुल एपीआई सब कुछ मैंने आपको बता चुका, ठीक है, दैट्स इट, इतना आपको रखना है। एंड ये फॉर्म अपने आप गाइस क्या बोलते हैं, रिफ्रेश करता, आपको मालूम होगा, ठीक है, तो वो हमें नहीं चाहिए। लेकिन मैं जानबूझ के एरर करता हूँ अभी, अब ध्यान से देखना, यहाँ पे ध्यान से देखना, अगर मैं सबमिट कर भी दूँ, ऑसम फील ऑसम गाइस, मुझे यकीन नहीं हो रहा ये वैलिडेशन करके दे रहा है हमें, है कि नहीं, वरना मैं आपको कस्टम वैलिडेशन भी बताऊंगा। लेकिन HTML5 का जो बाय डिफ़ॉल्ट जो रिक्वायर्ड कीवर्ड है उसके थ्रू भी आपका वैलिडेशन हो गया, और क्या चाहिए यार। एंड ये जो पॉसिबल हुआ बिकॉज ऑफ रिक्वायर्ड कीवर्ड, ठीक है, आप देख सकते हो इस तरीके से। सो मैं जल्दी से फिल कर लेता हूँ डेटा, तो आप देख सकते हो गाइस मैंने डेटा फिल कर लिया, यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। एंड अगर अब मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा, यही मैं आपको दिखाना चाहता था, कैन नॉट पोस्ट, देखा, ये अगर आपको आता है इसका मतलब ये कि आपका फॉर्म रिफ्रेश हो जा रहा है, रिफ्रेश हो रहा है, उससे अब ये हो रहा है कि रिफ्रेश होने के बाद उसको ये नहीं पता चल रहा कि जाना कहाँ है, ठीक है। तो ये एक डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है जो बाय डिफ़ॉल्ट हमें HTML प्रोवाइड कर रहा है। नाउ इट्स अप टू यू कि आपको उसके साथ कैसे डील करना है, ठीक है। एंड ये बहुत ही सिंपल है इसका एक फंडा, एंड दैट इज अगेन वी हैव अ इवेंट, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, मैं इस तरीके से इवेंट बेसिकली लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे इवेंट आपको लिख के बता चुका था। नाउ वी नीड टू कॉल वन मेथड एंड अब मेथड या फंक्शन कुछ भी कह सकते हो, ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट, इस तरीके से, ठीक है, ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट, एंड स्पेलिंग देखना कि सही है यानी। नाउ इतना होने के बाद आपका भी ये एरर नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी अभी भी एक प्रॉब्लम है कि अगर ये आपने कर भी दिया तो होगा क्या इससे, क्योंकि आपने तो कुछ किया ही नहीं, खाली आपने ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट बता दिया, लेकिन फंक्शनैलिटी तो कुछ दी नहीं ना हमने अभी तक, ठीक है। मैं यहाँ पे चलना चाहूँगा, देखो गाइस कुछ इस तरीके से आपका ये बन के रेडी हो जाता है, योर प्रोजेक्ट इज़ रेडी, कंटिन्यू पे आपको क्लिक कर देना है। एंड द मोमेंट आप कंटिन्यू पे क्लिक करते हो तो गाइस आपके पास बहुत सारा ऑप्शन है। फायरबेस में सिर्फ आप डेटा स्टोर नहीं, मतलब बहुत कुछ होस्टिंग कर सकते हो, मतलब बहुत कुछ यहाँ पे आप कर सकते हो। जस्ट हम डेटा स्टोर कर रहे हैं, ये बहुत ही बेसिक एंड फायरबेस की एक फंक्शनैलिटी है, सिंपल सा, जो मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है। अब लेफ्ट साइड में हमारा जो मेन्यू वहाँ पे देख सकते हो, लाइक फाइव स्टोर डेटाबेस है, रियल टाइम डेटाबेस है, वी विल गो विथ रियल टाइम डेटाबेस एंड इट्स सुपर डुपर इजी, आपको क्लिक कर देना है। आप समझ सकते हो क्या है क्या नहीं है रियल टाइम, मतलब मैं वहाँ पे डेटा फिल कर रहा हूँ ऑन द स्पॉट, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। एंड आप यहाँ पे देख सकते हो क्रिएट और डेटाबेस, डेटा में हमारे डेटाबेस में डेटा स्टोर करने के लिए वी नीड टू क्रिएट अ डेटाबेस सबसे पहले, राइट। सो क्रिएट डेटाबेस पे आपको क्लिक कर देना है, जो है बाय डिफ़ॉल्ट रहने दो क्योंकि हमारे पास ऑप्शन है भी नहीं, बेल्जियम एंड देन सिंगापुर, ठीक है। एंड आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, गो विथ टेस्ट मोड, लॉक मोड नहीं, स्टार्ट इन टेस्ट मोड, एंड देन आपको एनेबल कर देना है, दैट्स इट। इतना करने मात्र से आपको एक URL मिल जाएगा। एंड नाउ अगर आपको याद होगा मेरा ये जो मन प्रोजेक्ट है, ठीक है, कहाँ गया मेरा मन प्रोजेक्ट, ऑलराइट गाइस, जो भी है मेरा जो मन प्रोजेक्ट था वहाँ ऑलराइट, यहाँ पे आप देख ही सकते हो, बेसिकली 29 पार्ट है उसका। यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था कि आप फ्रंट एंड को बैक एंड से कैसे कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। वहाँ पे भी मैंने आपको इसी तरीके से लिंक बताया था, लेकिन वो हमने अपने सिस्टम के थ्रू दिखाया था। लेकिन अब आप फायरबेस में हमें इस लिंक को यूज़ करना है,
तो इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो। अब ध्यान से देखो, ये जो डेटा है मुझे इस लिंक पे भेजना है एंड यहाँ पे मुझे एक डेटाबेस क्रिएट करके वहाँ पे 1 बाय 1 जो कलेक्शन है, यूजर जो डेटा फिल कर रहा है उसको ऐड करना है, ठीक है। एंड इट्स सुपर डुपर इजी, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, ठीक है। वी हैव अ फैच मेथड, ठीक है। आई मीन ये फैच एपीआई का हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। एंड इतना याद रखो कि गाइस मुझे यहाँ पे एसिंक यूज़ करने वाला हूँ। मैं बेसिकली एसिंक अवेट यूज़ करूँगा बिकॉज ये जो फैच है ये आपको प्रॉमिस रिटर्न करता है एंड इट मीन्स कि गाइस इन फ्यूचर द डेटा विल बी इधर रिजेक्टेड और इट विल बी फुलफिल्ड। तो हमें प्रिपेयर रखना है कि हाँ भाई अगर फुलफिल होता तो डेटा हमें मिलेगा, रिजेक्ट हो गया तो भाड़ में जाए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे चलते हैं एसिंक, ये मैं क्या स्पेलिंग लिख रहा हूँ ठीक है। एसिंक लिख दिया यहाँ पे, फैच एज इट इज़ है। मैं फैच के यहाँ पे चल के आपको सिंगल कोट डबल कोट डजंट मैटर कुछ भी रखना है एंड इस तरीके से आपको रख के अब जो ये यूआरएल है फैच एपीआई ये आपका प्रॉमिस रिटर्न करता है जैसे कि मैंने आपको बोला एंड वो हमें फ्यूचर में मिलता है। थोड़ा फ्यूचर मतलब पूरा 1-2 साल बाद नहीं, 1 सेकेंड 2 सेकेंड या इवन लेस देन 1 सेकेंड, तो जो भी हो इसलिए हम वेट करेंगे। डेट्स वाई एसिंक अवेट। पहले हम प्रोमिसेस यूज़ करते थे, उससे पहले कॉल बैक हेल होता था, लेकिन प्रोमिसेस में डॉट देन बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। इसमें बहुत सिंपल है, अवेट वेट वेट वेट, बस इतना ही और कुछ है ही नहीं इसमें, ठीक है। कॉन्स्ट रेस्ट नहीं रेस्पॉन्स। नाउ मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि ये आपका मेन एक मेन बिगर पिक्चर है ये यूआरएल आपका। बट जब यूज़र डेटा यहाँ पे फिल करता है, ठीक है, तो उसको मुझे स्टोर करके रखना है ना, एंड उसको स्टोर करने के लिए वी नीड अ डेटाबेस। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कुछ है ही नहीं, डेटाबेस किधर है, तो हमें डेटाबेस का नाम यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, लाइक मैं लिख देता हूँ यूट्यूब रिएक्ट फॉर्म या रिएक्ट डेटा, कुछ भी लिख सकते थे। एंड इतना मेक श्योर करो कि आपको लास्ट में डॉट जेसन लिखना पड़ेगा इस तरीके से, बिकॉज फायरबेस बोलता है कि मुझे जेसन पे ही चाहिए ये जो भी डेटा आ रहा है, क्योंकि हमें मालूम है गाइस हम जब भी डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं थ्रू आउट द इंटरनेट HTTP, ये मोस्टली 99% केस में वो जेसन ही होता है, जेसन फॉर्मेट में होता है, ठीक है। सो दिस इज इट, इतना है। देन आपको कुछ और चीज़ें जो इसके साथ पास करना रहता है, तो मैं इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट बता रहा हूँ कि लाइक कौन सा मेथड डेटा मैं किस मेथड के थ्रू पास करना चाहूँगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पोस्ट, क्योंकि हमने ऑलरेडी वहाँ पे पोस्ट यूज़ किया। एंड उसके बाद आपको बताना रहता है कि जो डेटा आप पास कर रहे हो वो किस फॉर्म में है, ठीक है। सो वी नीड टू राइट हेडर्स इस तरीके से, ठीक है। हेडर्स आपको लिखना है इस तरीके से। एंड देन आपको कर्ली ब्रेसेस पे आपको गाइस इसका कंटेंट टाइप बताना पड़ेगा। एंड जो कंटेंट टाइप होगा C कैपिटल, हाँ कंटेंट, एंड देन आपको हाइफन देखिए अगेन आपका ये जो T है वो कैपिटल होना चाहिए। कंटेंट टाइप कैसे, ऑब्वियसली ये एक एप्लीकेशन है, फॉरवर्ड स्लैश ये होगा किस में, जेसन फॉर्मेट में। दिस इज इट। ऑलरेडी अगर आपने पोस्टमैन किया, हमने ऑलरेडी पोस्टमैन भी देखा, वहाँ पे आपको मालूम है हेडर्स में कंटेंट टाइप इस तरीके से हम एप्लीकेशन /जेसन लिखते थे, ठीक है। ऑल राइट यहाँ पे। एंड ठीक अब हमें डेटा एक्चुअल में क्या पास करना है, ये जो यूआरएल है जिसमें मैंने डेटाबेस भी क्रिएट कर दी, बता भी दिया कि पोस्ट मेथड के थ्रू जेसन फॉर्मेट में होने वाला डेटा, लेकिन डेटा कहाँ है डेटा पास करना पड़ेगा ना, तो उसको हम बॉडी बोलते हैं। तो मैं चलता हूँ बॉडी पे इस तरीके से। एंड जब भी आप डेटा पास करते हो या डेटा स्टोर होता है वो ऑलवेज स्ट्रिंग फॉर्मेट में होता है, ठीक है। सो जेसन है ना डेटा, तो उसको मुझे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो वी हैव दिस ऑसम मेथड जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, ठीक है। यहाँ पे मैं चलता हूँ, कर्ली ब्रेसेस यूज करता हूँ, यूजर डॉट नेम, ये बहुत लंबा हो जाएगा। सो हम क्या करते हैं गाइस, मुझे ये सभी डेटा को पास करना है, ठीक है। ये नेम, ईमेल, फ़ोन एंड देन एड्रेस कॉपी करता हूँ एंड ठीक यहाँ पे इस तरीके से मैं पास कर देता हूँ। अब मैं डायरेक्टली इसको एज इट इज़ नहीं लिख सकता बिकॉज मुझे डेटा नहीं आएगा। आई नीड टू राइट यूज़र डॉट नेम, यूज़र डॉट ईमेल, ठीक है। तो अगर मुझे सिर्फ नेम, ईमेल, फ़ोन लिखना हो तो कैसे। एंड इतना एक चीज़ याद रखो कि आप यहाँ पे इस तरीके से एम्प्टी वैल्यू दे के नहीं रख सकते, ठीक है। तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, दिस इज इट। एंड बेसिकली यहाँ पे लिखने का मेरा मतलब होता है नेम इक्वल टू नेम। तो नेम मतलब हमारा ये जो भी नेम होगा, हमारा फॉर्म जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था याद है, लेफ्ट साइड में आपका की था, राइट साइड में वो आपकी वैल्यू थी, की एंड देन वैल्यू। ये ट्रिक रहता है, आई मीन नॉट ट्रिक, ये कॉन्सेप्ट है। तो की तो सबका सेम होगा, नेम, ईमेल, फ़ोन, एड्रेस, मैसेज, मतलब जो भी यूज़र फॉर्म फिल करना चाहेगा वो नेम, ईमेल, फ़ोन, एड्रेस, मैसेज ही फिल करेगा। लेकिन वैल्यू सबकी अलग होगी, नाम सबका अलग अलग होगा, ईमेल सबका अलग अलग होगा, ठीक है। तो उसी तरीके से ये जो नेम एंड देन ईमेल, हमारे केस में क्या हो रहा है, इफ़ बोथ द नेम एंड द वैल्यू आर सेम, ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, तो आफ्टर आई थिंक ECMAScript 2018 अपडेट आया था कि अगर बोथ की एंड वैल्यू आर सेम, नो नीड टू राइट नेम कॉलन नेम, सिर्फ आप नेम लिख दीजिए।
आपका काम हो जाएगा, की एंड वैल्यू दोनों यहीं पे सेट हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं डायरेक्टली ऐसे नहीं लिख सकता क्योंकि मुझे यूज़र डॉट नेम करना पड़ेगा, यूज़र ने क्या लिखा उसको पाने के लिए, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, ठीक यहाँ पे मैं चलता हूँ फैच के ऊपर, मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग का ये जो कॉन्सेप्ट है, फंड है, वो यूज़ करूँगा। अगेन ECMAScript 2015 का ही एक पार्ट है, तो मैं चलता हूँ कॉन्स्ट सेम, ये जो डेटा है इसको मैं करता हूँ इस तरीके से कॉपी, यहाँ पे मैं कर देता हूँ पेस्ट, एंड मुझे इस तरीके से ये नहीं चाहिए, ठीक है। सो कंट्रोल डी हटा देता हूँ, कॉमा तो रहने दो, ठीक है। एंड एक साथ मुझे वो वहाँ पे दिखाना, तो अगेन कंट्रोल डी एक साथ हटा दिया। ऑसम, ये था ना कितना ऑसम यार, ठीक है। एंड इतना मेरा काम हो गया, मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड दिस इज इट, हो गया मेरा काम। विल बी इक्वल टू यूज़र, एंड हो गया मेरा काम, ठीक है। नाउ मैंने ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग कर ली, यूज़र डॉट नेम मतलब मेरा यहाँ पे, अब मैं डायरेक्ट इस तरीके से लिख सकता हूँ। तो मेरा ये काम हो गया, मैंने डिस्ट्रक्चरिंग कर ली, डेटा यहाँ पे कर लिया। अब हमें ये मेक श्योर करना है कि एक्चुअल में अगर आप इतना भी लिखोगे तो आपका काम हो चुका होगा, ठीक है। एक बार लेट्स ट्राई क्या होता है, मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड आई थिंक एवरीथिंग इज सेट, है कि नहीं। बट स्टिल गाइस आप देख सकते हो ईमेल, फोन एड्रेस एंड देन नेम आर नॉट डिफाइंड, कहाँ पे 34, 35, 36। तो अब हम देखते कि क्यों ऐसा बता रहा है, क्योंकि नेम, ईमेल, फ़ोन एंड देन एड्रेस तो सब सही है। एक बार अब गाइस हम रिफ्रेश कर लेते, अभी भी बता रहा है ईमेल, फ़ोन, एंड देखने वाली बात ये है ना कि ईमेल, फ़ोन, एड्रेस और मैसेज ही बता रहा है, क्योंकि नेम भी तो आना चाहिए था ना। तो ऐसा क्या हो गया यहाँ पे, डिस्ट्रक्चरिंग तो हमने ऑलराइट, ये क्या हो रखा है यहाँ पे। ऑलराइट गाइस आप देख सकते हो एक्चुअली नेम सही है, बट ईमेल हर जगह ये नेम ऐड हो गया यहाँ पे गलती से। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो मेरा नेम ये जो भी ऐड हो गया गलती से, ठीक है, उसको मैं हटा देता हूँ। आई थिंक नाउ एवरीथिंग इज सेट, ठीक है। वही मैं सोचूं यार, अगर एरर आना ही था तो नेम को भी आना चाहिए था ना, नेम नहीं आके बाकी एरर आ रहा है। ऑलराइट गाइस नाउ एवरीथिंग इज परफेक्ट, ध्यान से देखना, यहाँ पे अभी एकदम नल बता रहा है क्योंकि यहाँ पे हमने कोई वैल्यू पास नहीं की है, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे चलता हूँ, कंट्रोल एस सेव करता हूँ। अभी मैं यहाँ पे चल के डेटा फिल करता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे टेस्टिंग लिख देता हूँ मैं, टेस्टिंग मैसेज लिख देता हूँ, चलो ठीक है। सो 3, 2, 1 एंड बूम गाइस, देखो मैंने सबमिट पे क्लिक कर दी, मुझे कुछ पता नहीं चला क्या हुआ, भगवान जाने। बट लेट्स सी, यहाँ पे चलते एंड बूम गाइस, ऑसम, ये देखिए यूट्यूब रिएक्ट फॉर्म, क्योंकि मेरा डेटाबेस का नाम मैंने यहाँ पे सेट कर दिया था। एंड इस पर मैं क्लिक करता हूँ, मेरा पहला कलेक्शन बन के रेडी हो चुका है। एंड दैट्स इट। कैसा लगा आपको, था ना ये ऑसम, सारा डेटा आ गया। और क्या चाहिए यार, फ्री में हमारे फायर्स बेस, आप कितना फायर बेस बोल रहे थे, एंड देखो आ गया। हाँ मैं मानता हूँ बहुत बेसिक है, फायर बेस बहुत यूज़ है, बहुत बड़ा है, बहुत उसके फ़ायदे, बट एटलीस्ट इतना अगर आपने फायर बेस में कर दिया, आप कह सकते हो कि रिएक्ट का कॉन्टैक्ट फॉर्म को मैं फायर बेस में डेटा पास करवा सकता हूँ। एटलीस्ट इतना तो आप कह सकते हो, अपने रेज्यूमे में ऐड कर सकते हो। लेकिन फिर भी अभी भी बहुत चीज़ें जो हमें देखना है, वीडियो के एंड तक देखिए। सबसे पहली बात ये कि जब मैंने फॉर्म को सबमिट कर दिया, डेटा अभी भी इधर ही पड़ा हुआ है, मुझे कुछ पता नहीं चला कि फॉर्म सबमिट हुआ भी या नहीं, बिकॉज देर इज़ नो नोटिफिकेशन कि फॉर्म सबमिट हो गया बोल के। तो ये दो चीज़ को जल्दी से हम टैकल करते हैं, एंड वो बहुत ईजिली हम कर सकते हैं। सबसे पहला, अगर मुझे यहाँ पे रेस्पॉन्स मिला होता, ठीक है, मैं यहाँ पे चलता हूँ इस जगह पे, इसके नीचे, इफ़ अगर मैंने यहाँ पे रेस्पॉन्स पाया है, ठीक है, इस तरीके से मैं चलता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ कि मेरा ये जो सेट यूज़र है, ठीक है, इन सब को मैं कॉपी करूँगा इस तरीके से, एंड मैं यहाँ पे इस तरीके से चिपका के पेस्ट। नाउ इंस्टेड ऑफ यूज स्टेट मैं सिंपली यहाँ पे सेट यूज़र लिख दूंगा इस तरीके से। इसका मतलब ये कि वंस फॉर्म जब ये प्रॉपर मुझे डेटा दे रहा है रेस्पॉन्स, मतलब मेरा ये काम हो चुका है, फायरबेस में हमारा डेटा स्टोर हो चुका है। अगर डेटा स्टोर हो चुका है तो मैं क्या करूँ, वापस मेरे जितने भी फील्ड्स है उन सब को मैंने 1 by 1 गेट किया सेट यूज़र में एज एन ऑब्जेक्ट, एंड देन मैंने वापस उनकी जो वैल्यू है, अब देखो ना फील्ड उनकी जो है एम्प्टी कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो मेरा पहला काम तो ये हो गया, अब ये एम्प्टी हो जाएगा। एंड सेकंड काम मुझे ये करना है कि वंस वो जब एम्प्टी हो जाए तो मुझे एक अलर्ट मैसेज थ्रो करवाना है। उसमें मैं लिख दूंगा डेटा स्टोर्ड सक्सेसफुली, आप कुछ भी लिख सकते हो, सक्सेस, आई थिंक स्पेलिंग सही है इस तरीके से आपको लिख देना। तो एटलीस्ट ये जो दो था मैंने टैकल कर लिया है। मैं खाली यहाँ पे टेस्टिंग मैसेज टूल लिख दे रहा हूँ, क्योंकि ताकि पता चले कि ये दूसरा है। एंड मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ, एंड बूम गाइस, डेटा स्टोर्ड सक्सेसफुली, ठीक है। अब मैं इसको हटा रहा हूँ एंड मैं ओके पे क्लिक कर दे रहा हूँ, एंड मेरा पूरा का पूरा जो फील्ड है एम्प्टी हो चुका है। मुझे पता चला कि डेटा स्टोर हो चुका है। मैं यहाँ पे चलूँगा, देखो गाइस, रियल टाइम डेटाबेस, मैंने रिफ्रेश नहीं की, ऑटोमेटिक रियल टाइम डेटा आ गया। एंड देखो टेस्टिंग मैसेज 2 कैसा लगा,
था ना ये ऑसम। अब एक चीज़ रह गई एंड दैट इज़ कि गाइस फॉर्म वैलिडेशन। अगर मैं एज इट इज सबमिट करता हूँ डेटा स्टोर सक्सेसफुली एंड आप देखोगे यहाँ पे एक और डेटा आ चुका होगा, ये देखो, बट पूरा वो ब्लैंक है, एम्प्टी है, ठीक है। अब थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया था रिक्वायर्ड कीवर्ड आप लिखती हो तो वो वर्क कर रहा था, बट नाउ इट्स नॉट वर्किंग। यही होता, फ्री में आता तो कहीं इतना काम करेगा, है कि नहीं। तो नाउ वी नीड टू डू आवर कस्टम वैलिडेशन एंड मैं बहुत ही बेसिक, बहुत ही सिंपल कस्टम वैलिडेशन करने जा रहा हूँ, ठीक है। मैंने ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट के ऊपर बहुत ऑसम वैलिडेशन बताया, जरूर चेकआउट कीजिएगा। देखो क्या हो रहा है, ये सभी के सभी डेटा है ना, मैं चाहता हूँ कि एक भी डेटा अगर एम्प्टी है, ये जितने भी मेरे फील्ड्स है इनमें से अगर एक भी यूज़र ने फिल नहीं किया डेटा तो मुझे एरर आ जाना चाहिए। इफ़ इस तरीके से मैं चल रहा हूँ, ठीक है, दिस इज़ इट एंड देन यहाँ पे मेरा एल्स हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड ये जो कॉमा है इसको मैं टारगेट करूँगा, ठीक है, एंड मैं यहाँ पे लिख दूंगा एंड ऑपरेटर, इस तरीके से, दिस इज इट। अगर यूज़र ने इन सभी डेटा को फिल किया है तो ही इतना जो, एक सेकेंड, तो ही गाइस यहाँ पे ये जो कुछ भी डेटा था, ठीक है, वो मुझे इसके अंदर चाहिए, इफ स्टेटमेंट के अंदर, ठीक है, तभी मतलब डेटा वहाँ पे जाए, फैस हो जाए, जो होना है हो जाए। लेकिन अगर यूज़र ने फिल नहीं किया है डेटा तो सिंपल एक अलर्ट चिपका दूंगा, बोलूँगा मैं प्लीज़ फिल ऑल दी डेटा, इस तरीके से, कंट्रोल एस सेव, दिस इज इट, ठीक है। अब आप ध्यान से देखना, मैं एक बार रिफ्रेश करना चाहूँगा। अब मैं क्लिक करता हूँ प्लीज़ फिल ऑल दी डेटा, मैं यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ, एंटर हिट करता हूँ, प्लीज़ फिल ऑल दी डेटा। मैं यहाँ पे चल के कुछ भी लिखता हूँ, क्लिक करता हूँ, प्लीज़ फिल ऑल दी डेटा। ये 3 मैं फिल नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ऑटोमेटिक सजेशन आ जाएंगे मेरे ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, सब कुछ का, ठीक है, डेट्स वाई। लेकिन आपको पता चल गया कि आपका ये वैलिडेशन कैसे वर्क करता है, तो मैं वन मोर टाइम जल्दी से पूरा डेटा फिल कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हो गाइस, नेम ईमेल है subscribe@thapatechnical.com, मतलब प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मोबाइल नंबर अगेन मेरा नहीं है गाइस, ठीक है, एंड एड्रेस वन एंड ओनली थापा टेक्निकल, अगर आपको कुछ भी वेब डेवलपमेंट सीखना हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ टेस्टिंग अगेन, एंड हाँ, लाइक एंड शेयर तो बनता है कि नहीं, लाइक एंड शेयर। एंड अब अगर मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ, बूम गाइस, डेटा स्टोर्ड सक्सेसफुली, सब एम्प्टी हो जाता है। अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ, बिकॉज ऑफ रियल टाइम डेटाबेस वो ऑलरेडी यहाँ पे स्टोर हो चुका, वन एंड ओनली थापा टेक्निकल। कैसा लगा गाइस, था ना ये ऑसम। एंड द बेस्ट पार्ट, इसका सोर्स कोड बिल्कुल फ्री में मैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करूँगा, जरूर चेकआउट कीजिएगा। अपने सभी दोस्तों को व्हाट्सएप पे जरूर शेयर कर दीजिएगा, फॉरवर्ड कर दीजिएगा। एंड बताना चाहूँगा गाइस, आपके माइंड में और क्या डाउट है, अगर आपको और कुछ सजेशन है आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। हम बहुत ही जल्दी नेक्स्ट .js के ऊपर देखने वाले हैं एंड बहुत कुछ देखेंगे आगे, बहुत कुछ होने वाला है। सो गाइस, आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए प्लीज़ गाइस, लाइक जरूर कर दीजिए, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। इससे गाइस वीडियो की रैंक बढ़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा। आपका तो मतलब सिर्फ लाइक ही तो करना है, बिल्कुल फ्री है वो भी, है कि नहीं। एंड लास्ट में गाइस मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, ये जो वीडियो दिखाई देता है React.js इन 1 वीडियो विद 5 प्रोजेक्ट, जरूर चेकआउट कीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑल गाइस, तो आज इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर गाइस आपको मेरा वीडियो पसंद आता, अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो, देन गाइस प्लीज़ मेरे थापा टेक्निकल यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में एक रेड कलर का बेल आइकन, एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। सो टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।